हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ 25 अक्टूबर 2020 सोमवार के करंट अफेयर। दोस्तों, इस करंट अफेयर में कुछ वन लाइनर और कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोस्तों इनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जो आने वाली जो एग्ज़ाम है, जैसे मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है 4-4.5 हज़ार पदों की, तो उनके लिए दोस्तों आप अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं के लिए हम डेली का जो करंट है वह रोज़ लाते हैं, जिससे कि आपका भी करंट बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत। अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल और गिरनार के जूनागढ़ में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोनपे का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें जो 3 इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो गुजरात से संबंधित हैं। पहला, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरा है, अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ। उसके बाद गिरनार के जूनागढ़ में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोनपे का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सरकार ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 47 अतिरिक्त चौकियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान फरवरी 2020 तक विश्व आतंकरोधी निगरानी संस्था की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। इसके बाद कारगिल में स्कूलों और आंगनवाड़ियों केंद्रों में पेयजल आपूर्ति का 100 दिन का अभियान शुरू किया गया। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर और टाटा कंसल्टेटिंग सर्विस ने संयुक्त रूप से नए उद्योग 4.0 टेक्नोलॉजी विकसित की है। 1 नवंबर 2020 से अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, 1,72,000 साल पहले एक नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती थी। तो ये जो शोध के अनुसार दोस्तों पता चला है कि 1,72,000 साल पहले एक नदी जो थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है वहाँ से होकर बहती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ हाथ मिलाया। सूरत का बीआरटीएस 108 किलोमीटर के कवरेज के साथ भारत का सबसे लंबा बीआरएसटी नेटवर्क स्थापित हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक हिमालय ब्राउन बियर के लिए बड़े पैमाने पर आवास की गिरावट की आशंका की गई। मास्टरकार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम विकास के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने शहरी विकास नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अधिक वर्षा से प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। भारत के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वह कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर नियंत्रण और स्वास्थ्य संबंधित अन्य समस्याओं के लिए सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। 1965 के युद्ध में शहीद हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह के युद्ध स्मारक पर बमला में उद्घाटन किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट को वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं देगा। इसके बाद अंडोरा बना आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य। इसके बाद अमेरिका ने इराक में ईरानी राजदूत पर लगाया प्रतिबंध। इसके बाद दोस्तों जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस देश के रक्षा मंत्री जर्मनी में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए? तो ये जो दोस्तों जो नाटो देश हैं वहाँ के रक्षा मंत्री जर्मनी में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। उसके बाद किस राज्य में एक नए औद्योगिक नीति 2020-2025 के शुभारंभ की घोषणा की गई? तो कर्नाटक। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ये हैं विश्व तेंदुआ दिवस जो कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। केजे मोहम्मद बाबू 2020 में निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों जो केजे मोहम्मद बाबू थे
उनका हाल ही में निधन हुआ है और वह जो गायन से संबंधित थे। अक्टूबर 2020 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता की? तो ये है भारत। इसके बाद किस राज्य के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री ने कहा कि उन्होंने एलन मार्क की टेस्ला को आमंत्रित किया है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। इसके बाद अक्टूबर 2020 में किसने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया है? तो बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम। दोस्तों, जो बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम है, उन्होंने अक्टूबर 2020 में इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल शुरू किया है। विश्व विकास सूचना दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद किस राज्य में बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 1962 के युद्ध में जो शहीद हुए थे जो सैनिक है जोगिंदर सिंह, उनकी स्मृति में बुमला में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया और ये जो बुमला है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ।